Hi everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss tree traversal techniques with the help of example. This video is very important. Exams में भी इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कॉलेज लेवल के एग्जाम्स की हम लोग बात करें, ठीक है. सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रैवर्सल मीन्स टू विजिट समथिंग, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं टू ट्रेवल समथिंग. Traversal is a process to visit all the nodes of the tree and may print their values too. So tree, in case of tree data structure, we have discussed कि we have multiple nodes and all these nodes are connected with the help of edges. So यहाँ पे जितने भी nodes हैं उन nodes को if we want to visit और अगर हमें उनकी values को print करवाना होगा तो we can use traversal techniques. Generally, we traverse a tree to search or locate a given item or key in the tree or to print all the values it contains. So ये क्या है and ये किस तरह से work करता है, we will discuss with the help of example. So basically we have three types of traversing techniques. First is in order, pre-order and post-order. सबसे पहले मैं प्री बताती हूँ. प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है. सो प्री ऑर्डर मीन्स सबसे पहले वी विल फोकस ऑन द रूट नोड, ठीक है. वी हैव थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज रूट नोड, सेकेंड इज लेफ्ट साइड एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप इज राइट साइड, ठीक है. सो इन केस ऑफ प्री वी विल विजिट द रूट नोड फर्स्ट एंड देन वी विल विजिट द लेफ्ट साइड एंड देन द राइट साइड, ओके. इन केस ऑफ पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट का मतलब होता है बाद में. सो वी विल विजिट लेफ्ट साइड फर्स्ट एंड देन राइट साइड एंड उसके बाद वी विल विजिट द रूट नोड सबसे लास्ट में, ठीक है. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के केस में क्या होता है, लेफ्ट साइड एंड देन रूट एंड देन राइट साइड, ठीक है. सो ये जो है एक बेसिक फॉर्मूला है. अगर ये बेसिक जो फॉर्मूला है, टाइप्स हैं, हम लोग याद रख लेते हैं सो बहुत इजी हो जाता है हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है इन केस ऑफ ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक्स. सो इन ऑर्डर में ये वही चीज़ है कि वी विल विजिट द लेफ्ट सब ट्री फर्स्ट एंड देन रूट एंड देन द राइट सब ट्री. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन केस ऑफ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल टेक्निक, वो ये है कि जहाँ पे भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि एक फिक्स्ड फॉर्मेट में वैल्यूज़ मिलती हैं, इसका मतलब है कि वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो सकता है. सपोज वी हैव सम वैल्यूज A, B, C, ठीक है. इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स अगर हम लोगों के पास ऑप्शंस में इस तरह से एक सीक्वेंस दिया होगा कैरेक्टर्स का या फिर इस तरह से एक सीक्वेंस में जो है वो वैल्यूज लिखी होंगी, ठीक है, नंबर्स लिखे होंगे, तो वहां से हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि ये क्या है, ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल टेक्निक है. सो दिस इज द एग्जाम्पल. तो एग्जाम में भी इस तरह से एक ट्री गिवन होगा एंड वी हैव टू फाइंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, ठीक है. सो अगर यहाँ पे हम लोग इन ऑर्डर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं लेफ्ट साइड पे एंड देन वी विल फोकस ऑन द राइट साइड, और सॉरी उसके बाद फोकस किया जाता है रूट नोड पे, लेफ्ट, रूट एंड देन राइट, ठीक है. सो यहाँ पे लेफ्ट साइड है ये वाली, ठीक है. सो दिस इज द लेफ्ट सब ट्री. सो लेफ्ट सब ट्री में भी ये वाली साइड होगी लेफ्ट साइड, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. सो लेफ्ट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले रूट लिखेंगे. तो सबसे पहले लिखेंगे B. आफ्टर दैट हम फोकस करेंगे राइट साइड पे, तो इसकी राइट साइड है D, ठीक है. सो ये हो गई लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट. आफ्टर दैट लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट होने के बाद हम लोग फोकस करेंगे रूट पे. सो हेयर वी हैव रूट इज A. रूट के बाद हम क्या करेंगे, राइट साइड पे विजिट करेंगे, ठीक है. हम क्या करेंगे, राइट साइड पे विजिट करेंगे. ये है राइट सब ट्री एंड राइट सब ट्री में दिस इज द रूट नोड, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड, ओके. लेफ्ट साइड में भी ये जो है वो लेफ्ट साइड है. अब इस सब ट्री की बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सब ट्री में भी एक और सब ट्री है दैट इज E and G. तो उसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले G, दिस इज लेफ्ट साइड,
रूट है यहाँ पे ई, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर हम लोग इस वाले पर्टिकुलर सब ट्री की बात करते हैं तो इस सब ट्री में सी अगर रूट था, ये वाली थी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड को हमने विजिट कर दिया। अब हम लोग लिखेंगे रूट नोड को, रूट नोड भी विजिट कर दी। अब हम बात करेंगे इस वाले सब ट्री की, ठीक है। इस सब ट्री में एफ इज द रूट, ये जो है वो लेफ्ट साइड है एंड ये जो है वो राइट साइड है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को लिखेंगे दैट इज एच, आफ्टर दैट एफ एंड लास्ट हम लोग लिखेंगे वैल्यू आई, ठीक है। सो कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी वैल्यू है वो ये है, जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो बी डी ए जी सी, बी डी ए जी ई सी एच एफ आई, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेफ्ट, देन रूट एंड देन राइट साइड। तो लेफ्ट साइड ये है, दिस इज द लेफ्ट सब ट्री, रूट एंड दिस इज द राइट सब ट्री। तो लेफ्ट साइड पे फिर से हम लोग देखते हैं कि ये है रूट नोड, ओके। दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड, तो हमने यहाँ पे लिख दी वैल्यू t। आफ्टर दैट वी विल राइट द b, दैट इज द रूट नोड। आफ्टर दैट e, दैट इज द राइट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर रूट नोड। ये हो गया कंप्लीट लेफ्ट सब ट्री। अब नेक्स्ट है रूट एंड देन राइट सब ट्री। राइट सब ट्री में भी हम लोग क्या देखेंगे, f को देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, अगर ये सब ट्री है इसमें ये रूट है, f क्या है लेफ्ट साइड है एंड राइट g क्या है राइट साइड है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड को लिखेंगे दैट इज f एंड देन वी विल राइट द रूट नोड c, एट लास्ट वी विल राइट द राइट साइड दैट इज जी, ओके। सो सिंपल है ये चीज़ें। एग्जाम में इस तरह से एक ट्री गिवन होगा एंड हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस को देखना होगा। नेक्स्ट इज प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर के केस में क्या होता है, रूट, वी विल विजिट द रूट नोड फर्स्ट एंड देन लेफ्ट साइड एंड देन द राइट साइड, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे रूट, लेफ्ट एंड राइट साइड, ओके। सो सबसे पहले रूट क्या है, रूट है a, तो वी विल स्टार्ट विद a। एंड एक और ट्रिक मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप लोग ट्रैवर्स करते जाते हो ऑप्शंस पे भी नज़र रखिएगा। अगर कहीं पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि a सबसे पहले लिखा हुआ है, तो आपको ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक उस ऑप्शन से ही पता चल सकता है कि क्या हमारा राइट आंसर होगा। सो रूट लिख दिया, उसके बाद वी विल मूव टू द लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री में क्या है, ये रूट है एंड b इज द राइट साइड, लेफ्ट साइड यहाँ पे है ही नहीं। सो आफ्टर a वी विल राइट b एंड देन d, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो गया, लेफ्ट साइड जो है हमने कवर कर ली। नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन द राइट साइड। सो इन केस ऑफ दिस सब ट्री रूट नोड क्या है, रूट नोड है c, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे c। सी लिखने के बाद वी विल फोकस ऑन द लेफ्ट साइड। सो इसका लेफ्ट साइड जो है वो ये है। अब लेफ्ट साइड में रूट हो गया दिस वैल्यू एंड रूट की लेफ्ट साइड पे है वैल्यू g। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रूट नोड लिखेंगे। सो वी विल राइट e हेयर, आफ्टर दैट वी विल राइट द g वैल्यू। राइट साइड यहाँ पे है नहीं, ठीक है। रूट नोड हमने विजिट कर दिया था आफ्टर, ठीक है, रूट विजिट कर दिया, लेफ्ट साइड को भी विजिट कर दिया, देन वी विल विजिट द राइट साइड। सो राइट साइड के केस में f रूट है, ये लेफ्ट साइड है एंड ये राइट साइड है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रूट नोड, आफ्टर दैट वी विल विजिट h, दैट इज द लेफ्ट सब ट्री एंड द राइट साइड ऑफ दिस सब ट्री, ठीक है। सो द राइट आंसर वी हैव इज a b d c e g f h एंड I, ठीक है। सो ये जो है वो राइट आंसर है। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, उस पर भी यही है, रूट साइड,
दिस इज द लेफ्ट सब ट्री एंड दिस इज द राइट सब ट्री। एंड ये जिस मेथड से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दिस मेथड इज वेरी इजी। बस डिफरेंस ये है कि आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, एंड फोकस रखना होगा कि कहाँ से हम लोग विजिट कर रहे हैं एंड किस रूट का कौन सा लेफ्ट साइड है एंड कौन सा राइट साइड है, ठीक है। सो अगर इन पॉइंट्स को आप लोग फोकस करते हो तो इट्स वेरी इजी प्रोसेस। लास्ट टाइप वी हैव इज पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, रूट नोड इज विजिटेड लास्ट, ठीक है। सो रूट नोड जो है इसको सबसे लास्ट में विजिट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वी विल फोकस ऑन लेफ्ट साइड एंड देन वी विल फोकस ऑन रूट लेफ्ट राइट एंड देन रूट, ओके। सो लेफ्ट साइड ये है, लेफ्ट सब ट्री में लेफ्ट साइड अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड पे फोकस करेंगे। सो वी विल राइट डी हेयर, आफ्टर डी वी विल राइट बी, ठीक है। सो ये लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, ये है इसका राइट आंसर, डी बी, आफ्टर दैट वी विल विजिट जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो राइट साइड है, राइट सब ट्री में अगर ये रूट नोड है तो ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट राइट रूट। तो लेफ्ट साइड में भी हम लोग लेफ्ट पे फोकस करेंगे, इसलिए जी लिख दिया। राइट साइड इसकी है नहीं, उसके बाद हम रूट लिखेंगे, दैट इज ई, राइट। फिर हम फोकस करेंगे इसके राइट साइड पे। राइट साइड पे फोकस करने के बाद वी विल राइट लेफ्ट साइड फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल राइट दिस आफ्टर दिस, ठीक है। उसके बाद सी इज कंप्लीट ट्री का जो है वो रूट है, उसको हम सी लिखेंगे एंड लास्ट में वी विल राइट द ए, दैट इज द रूट नोड ऑफ दिस कंप्लीट बाइनरी ट्री। एंड ये जितने भी टाइप्स मैंने आप लोगों को अभी तक बताए कि जो प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर है एंड पोस्ट ऑर्डर है, इसको याद रखने का एक और तरीका ये है, सपोज कि इस तरह का एक ट्री दिया हुआ है एंड वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, एंड जिस भी ऑप्शन में हमें पता है कि रूट नोड क्या है, ए है, तो ये सबसे लास्ट में यूज होगी, ठीक है। तो रूट नोड जो है जिस भी ऑप्शन में सबसे लास्ट में लिखी होगी तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि वो जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है कि रूट नोड सबसे एंड में है तो वो बहुत ईजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। अगर दो ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे कि ए लास्ट में लिखा हुआ है तो हम इस बात पे भी फोकस कर सकते हैं कि रूट से पहले हम लोग राइट साइड के जो सब ट्री है उसके रूट को फोकस करते हैं, तो उसका रूट यहाँ पे हमेशा साथ में लिखा होगा, ठीक है। तो हमेशा ऑप्शंस में आप लास्ट वैल्यू चेक करोगे अगर हमें पोस्ट ऑर्डर के लिए वहाँ पे सीक्वेंस को फाइंड आउट करना होगा। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हो। I hope you understand every point and every step. Thank you so much for watching this video.